सुबह के 7 बजे की ट्रेन थी। अयान जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी, जिंदगी के अधूरे पन्ने। ये किताब उसने बस यूं ही स्टेशन से खरीदी थी, सफर के दौरान पढ़ने के लिए। ट्रेन ने हल्की सी सीटी बजाई और वह भागते भागते किसी तरह अंदर चढ़ गया। उसकी सांसें तेज थीं और जब उसने अपनी सीट पर जाकर बैठने की कोशिश की, तभी उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। लड़की के लंबे खुले बाल, हल्की गुलाबी शॉल और आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह खिड़की से बाहर देखते हुए किसी ख्याल में खोई हुई थी। अयान ने एक बार फिर किताब खोली, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस लड़की की तरफ चली जाती। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अचानक झटके से अयान की किताब हाथ से गिर गई और सीधा लड़की के पैरों के पास जा गिरी। लड़की ने किताब उठाकर उसे लौटाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी किताब लगती है, आप पढ़ रहे थे? अयान को ऐसा लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी किताबों में रुचि ली हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, सफर में कहानियां और भी गहरी लगती हैं। लड़की ने किताब के पन्ने पलटे और एक पन्ने पर उसकी नजर रुक गई। वहाँ एक लाइन लिखी थी, कुछ अधूरी कहानियों का अपना ही एक अलग मुकाम होता है। वह मुस्कुराई और बोली, यह लाइन बिल्कुल सही लगती है। वैसे मैं नायरा हूँ। अयान और नायरा ने सफर के अगले कुछ घंटे एक दूसरे से बातें करते हुए बिताए। किताबों, फिल्मों, ख्वाबों और अधूरे रिश्तों पर बातें होती रहीं। दोनों की पसंद नापसंद इतनी मिलती जुलती थी कि जैसे यह मुलाकात पहले से तय थी। नायरा ने बताया कि वह अपने नए कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है और अयान अपने काम के सिलसिले में सफर कर रहा था। दोनों जानते थे कि यह मुलाकात बस कुछ घंटों की है, लेकिन फिर भी हर लम्हा जैसे यादगार बनता जा रहा था। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी और अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टेशन दिल्ली। यही नायरा का स्टेशन था। अयान को एहसास हुआ कि सफर खत्म होने वाला है। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। नायरा ने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। वह मुस्कुराई और बोली, शायद फिर कभी मिले। अयान ने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द वहीं ठहर गए। ट्रेन रुक चुकी थी और नायरा भीड़ में कहीं खो गई। अयान ने खिड़की से बाहर देखा, मगर नायरा कहीं नहीं थी। उसने झट से अपनी किताब खोली और वही लाइन फिर से पढ़ी, कुछ अधूरी कहानियों का अपना ही एक अलग मुकाम होता है। आज यह लाइन उसकी खुद की कहानी बन चुकी थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अयान वहीं खिड़की से बाहर देखता रह गया, जैसे नायरा का कोई निशान ढूंढ रहा हो। कुछ मिनटों बाद उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद यह सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक था। उसने किताब को वापस खोला, मगर अब उसके शब्दों में पहले जैसी रुचि नहीं थी। सफर खत्म हुआ। अयान अपने गंतव्य पर पहुंचा और जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार में चल पड़ी। मगर कहीं न कहीं उसके दिल में नायरा की मुस्कान और उसकी बातें हमेशा के लिए दर्ज हो गई थीं। दिल्ली की एक मशहूर बुक स्टोर में अयान अपनी नई किताब के लॉन्च के लिए आया था। हाँ, अब वह एक लेखक बन चुका था। उसकी किताब का नाम था ट्रेन की वो आखिरी मुलाकात। बुक स्टोर में कई लोग उसकी किताब खरीदने और उस पर साइन लेने आए थे। वह हर किसी से मुस्कुराकर मिल रहा था, मगर उसके दिल के किसी कोने में अब भी वही सवाल था, क्या नायरा को भी यह कहानी मिलेगी? तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, यह किताब सच में इतनी खास है? अयान ने चौंक कर देखा। सामने वही गुलाबी शॉल, वही गहरी आंखें, नायरा। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर नायरा मुस्कुराई और बोली, मैंने किताब का नाम देखा और सोचा, क्या यह वही कहानी हो सकती है जो अधूरी रह गई थी? अयान ने हल्की मुस्कान के साथ किताब के पहले पन्ने पर उसके लिए एक लाइन लिखी, कुछ अधूरी कहानियों का अपना ही एक अलग मुकाम होता है, लेकिन कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए ही लिखी जाती हैं। नायरा ने किताब को पकड़ा, पन्ने पलटे और फिर उसकी तरफ देखा। तो इस बार यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी, है ना? अयान ने उसकी ओर देखा और पहली बार बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। नायरा ने किताब को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर होठों पर मुस्कान थी। अयान को यकीन नहीं हो रहा था कि महीनों बाद वह फिर से उसके सामने थी और इस बार यह मुलाकात सिर्फ कुछ पलों की नहीं थी। अयान ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सोचा था कि हमारी कहानी वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन शायद कुछ कहानियां वक्त के साथ फिर से जी उठती हैं। नायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद हमारी कहानी भी वही है जो पूरी होने के लिए ही लिखी गई थी। बुक स्टोर में हलचल थी, लेकिन अयान और नायरा के लिए जैसे दुनिया थम गई थी। दोनों के बीच जो अधूरा था वह अब पूरा होने जा रहा था। उस शाम दोनों ने एक लंबी बातचीत की, उन दिनों के बारे में जो उन्होंने अलग अलग बिताए थे, उन ख्यालों के बारे में जो एक दूसरे के लिए कभी खत्म नहीं हुए, और उस किताब के बारे में जो अयान ने नायरा को सोचकर लिखी थी। कुछ महीनों बाद उसी ट्रेन में जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, अयान और नायरा साथ सफर कर रहे थे, मगर इस बार यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह उनकी जिंदगी का नया सफर था। और फिर 1 साल बाद उसी ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर अयान और नायरा ने
अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई। बाहर बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात के दिन। नायरा ने हल्के से अयान का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर पूछा, अगर उस दिन ट्रेन में हम ना मिले होते तो? अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो शायद यह किताब कभी लिखी ही नहीं जाती और हमारी कहानी हमेशा अधूरी रह जाती। नायरा हंस दी और अयान ने धीरे से उसके हाथों को और मजबूती से थाम लिया। अब यह ट्रेन कहीं भी जाए, उनकी मोहब्बत की मंजिल हमेशा एक ही रहेगी, एक साथ, हमेशा के लिए। दोस्तों, जो किस्मत में होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता।